हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 55 क्वेश्चन हो गए। आज 56 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर है विमल और निर्मल, उनका रेशियो बता रखा है 5:3। They admit Kailash into the firm on 1st April 2023 when their balance sheet was as follows। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड में एक ही डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है जर्नल रिजर्व, और असेट साइड में देखते हो तो एक गुडविल है जो रिटर्न ऑफ होगी। अब इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है, टर्म्स ऑफ कैलाश एडमिशन वर एज फॉलो। कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। 30,000 तो कैलाश कैपिटल लेके आएगा। विल बी एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, और उसको 1/3 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। कैलाश जो है गुडविल कैश नहीं लाता। विमल एंड निर्मल रेज द गुडविल इन द बुक्स। एक नया पॉइंट आ गया, गुडविल रेजिंग और राइटिंग ऑफ। वैसे आपको बता दूं, इस साल से रेजिंग और राइटिंग ऑफ सीबीएसई में डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आया है और हमने टॉपिक करा भी दिया आपको। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर लेंगे अभी। थर्ड पॉइंट कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल भी वैल्यूएशन करनी है, हमें दे नहीं रखी एवरेज प्रॉफिट से। अगला पॉइंट फोर्थ लिखा है, मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टली। प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। अब कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बिलो जो है हम वर्किंग नोट शो कर देंगे। हम वर्किंग नोट को स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं। क्या क्या बनता है वर्किंग नोट में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एक तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो गुडविल रेजिंग और राइटिंग ऑफ है उसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, क्योंकि अभी गुडविल ही नहीं पता फर्म की कितनी है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें एक बार गुडविल रेज्ड होगी और दूसरा रिटर्न ऑफ होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन से। कैसे बनेगा जरा बताता हूं आपको। देखो, दो साइड है रिवैल्यूएशन की, ये डेबिट और ये क्रेडिट। याद रख लो, डेबिट साइड लॉस और एक्सपेंसिव की है, क्रेडिट साइड इनकम और गेन की है। किसी भी वजह से फर्म को प्रॉफिट या गेन होगा, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, और लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड। क्लियर है? इसकी नेचर भी मैंने आपको बता रखी है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। इसका दूसरा नाम भी बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो, जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है बुक में रीड करो अच्छी तरह से। वहीं पर असेट्स का वैल्यूएशन हुआ हुआ है, और 1, 2, 3 के अंदर कोई नहीं है जो रिवैल्यूएशन से लिंक करती है आइटम। फोर्थ में लिखा है, मशीन एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 45,000 और 8,000। पहले तो मशीन की बात करते हैं। मशीन आपको बुक्स में तो दिखा रखी है 38,000 की, लेकिन जब उसका वैल्यूएशन हुआ तो वो कितने की निकली? 45। तो मशीन एप्रिशिएट कर गई, असेट्स इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट हुआ। लिख दो यहां पर बाय मशीनरी कितने अमाउंट से आ रही है वो लिख दो। 1,000 से प्रॉफिट हो रहा है, लिख दो। कैसे आया वो भी समझा देता हूं। आज मशीन की वैल्यू इतनी हो गई है, जबकि बुक में कितनी दिखा रखी थी हमने? बस इतनी। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखते हैं। स्टॉक के बारे में देखो, स्टॉक दे रखा है आपको बुक के अंदर तो दिखा रखा है 7,000, लेकिन वो यहां पर कितने का हो गया? रिवैल्यूएशन जब उसका हुआ तो 8,000। और मैंने आपको बता रखा है जितने भी प्रॉफिट है क्रेडिट साइड आएंगे। यहां लिख दो बाय स्टॉक। लॉस होगा तो डेबिट में आना था, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में। कैसे आया वो भी देख लो। आज उसका वैल्यूएशन हुआ 8, जबकि बुक में कितने का दिखा रखा था? 7। ये चीज क्लियर हुई? दो ही आइटमों का वैल्यूएशन हुआ है बस, और कोई आइटम नहीं है जो रिवैल्यूएशन में आए। अब इसका टोटल करते हैं। देखो, लॉस तो 0 है, ओवरऑल प्रॉफिट ही दिख रहा है। कर दो यहां पर दोनों का टोटल। जो बड़ी साइड है वो लिख दो, ये रहा। इधर कुछ है ही नहीं, सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो अब ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा किसको होगा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर? ओल्ड को। न्यू के अंदर ध्यान रख लो, किसी भी प्रॉफिट लॉस में न्यू का शेयर नहीं है। ना तो बैलेंस शीट में जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दे रखे वो, और ना जो रिवैल्यूएशन आया। सारा प्रॉफिट लॉस किसको ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम दे रखा है एक तो विमल, लिख दो विमल्स कैपिटल अकाउंट।
दूसरे का नाम दे रखा है निर्मल, लिख दो निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। चलो जी, CAP का मतलब कैपिटल आप नोट कर लेना। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी ओल्ड रेशियो जो कि 5:3 दे रखी है, नोट करो बुक में। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, कितना प्रॉफिट आया 8, पूरा लिख दो यहाँ 8000, ये रहा। किसको कितना कितना मिलेगा नोट कर लो, यहाँ कैलकुलेशन 8000 है दोनों जनों को जो मिल रहा है, टोटल करो इनका 8 ऊपर 5, ये तो चला जाएगा इसको, इसका तो शेयर बन गया 5000। ऐसे दूसरे का निकाल लो, 8000 इंटू 3/8 कितना आ जाएगा 3, यानी कि एक को मिलेगा 5000, एक को मिलेगा 3000। टोटल 8000 का प्रॉफिट था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर को। चलो भाई अब करते हैं इसके कैपिटल अकाउंट तैयार। अच्छा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि एक तो हमें न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल रेज्ड करनी है और रिटर्न ऑफ करनी है। तो ओल्ड रेशियो तो गिवन है बट न्यू रेशियो गिवन नहीं, तो एक तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और दो गुडविल का वैल्यूएशन करना है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू नहीं बता रखी तो गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। और तीसरा जो है रेज्ड और रिटर्न ऑफ की एंट्री पास कर देंगे, जिससे हमें पोस्टिंग करने में आसान हो। तो सबसे पहले करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट, यहां से शुरुआत करते हैं। ये वर्किंग नोट बना दिए, यहां हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिख दो। ऐसे निकलेगा, अब नोट करो। दो पार्टनर दे रखे हैं, नोट करना। एक तो दे रखा है आपको विमल, लिख लो। नंबर 2 दे रखा है निर्मल, ये दो तो आपको पार्टनर गिवन ही है क्वेश्चन में, और इनका रेशियो भी गिवन है 5:3। बुक खोल लो अपनी, अच्छी तरह से देखते जाओ। दो पार्टनर है विमल निर्मल, उनका शेयर दे रखा है। इन्होंने कैलाश को एडमिट किया, लिख लो। कितने शेयर के लिए किया, 1/3 के लिए। अब ये चेक करते हैं कि इसमें कौन से वाला मेथड अप्लाई होगा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के आपको वे बता रखे हैं। एक्वायर सरेंडर है तो किस तरीके से करते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा उसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कि वो 1/3 किससे टेक ओवर करता है या कौन सरेंडर करता है अपने शेयर से। सिंपल मेथड अप्लाई होगा। पूरे प्रॉफिट को लेट करो एज्यूम 1, लिखो लेट टोटल प्रॉफिट भी 1। अब रिमेनिंग शेयर निकाल दो, 1 में से 1/3 माइनस कर दो तो रिमेनिंग शेयर बच गया। याद रख लेना, दो पार्टनर का, विमल का और निर्मल का। अब न्यू रेशियो निकलेगा, यहां लिख दो न्यू शेयर ऑफ विमल। कैसे निकलेगा नोट करो, ये रहा। में डिस्ट्रीब्यूट होना है 2/3, उनकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करो 5/8 दे रखी है, ये तो आ गया 10/24। ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ निर्मल, कितना दे रखा है, रिमेनिंग शेयर लिखो पहले, फिर उसका शेयर 3/8 कितना बन गया 6/24। और उसके बाद लिख दो शेयर ऑफ कैलाश, जो नया पार्टनर आ रहा है। कैलाश का खुद का शेयर दे रखा है 1/3। बेस इक्वल करो, बेस इक्वल कैसे होंगे नोट करो, 8 से मल्टीप्लाई करके 8/8 कितना आ गया 8/24। तो ये तो नोट करो, ये क्या चीज आ गई, न्यू रेशियो आ गया। देखो जरा लिख दो यहाँ पर न्यू रेशियो कितना आ गया आपका 10:6:8, और इसको और छोटा कर दो। अब ये बन गया 5:3:4। ध्यान रखना ये न्यू रेशियो आ गया हमारे पास। ये चीज क्लियर हो गई। अब करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट, वो इधर करते हैं। आपने कंटिन्यू करते चलना है, हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए इधर कर देते हैं। चलो जी, अब इधर कर देते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे करेंगे वो देखते जाओ। यहाँ हेडिंग डाल दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिख दो। गुडविल कैसे बन रही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो मेंशन है क्वेश्चन में, नोट करो। ईयर परचेज जितने दे रखे हैं वो लिख दो। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे रखा है 6000, नोट कर लो, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखे हैं 2। कितनी आ गई गुडविल आपको पता हो, 12000। इट इज गुडविल ऑफ द फर्म, नोट कर लेना, ये गुडविल आ गई। और ये किसकी आई है, फर्म की, लिख भी लिया करो, ऑफ द फर्म। ये सब वर्किंग में काम चल रहा है अभी हमारा। इसका यूज क्या होगा नोट करना आप। इसका यूज ये है जब गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ होगी तो वो पूरे 12000 से होगी। तो ये तो गुडविल हमारी निकल गई। अब करते हैं गुडविल रेज्ड करने की एंट्री और गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री, वो भी वर्किंग में ही कर लेते हैं, जिससे हमें जो है पोस्टिंग करने में आसानी होगी। चलो जी, अब करते हैं यहाँ पर जो है जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं जो गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ की थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि एक तो वो गुडविल कैश नहीं ला रहा अपने शेयर की, साथ में जो है आपको गुडविल रेज्ड करनी है और रिटर्न ऑफ। ये हमने गुडविल रेजिंग और रिटर्न ऑफ में आपको सिखा रखा है। जो रेजिंग होगी वो ओल्ड पार्टनर से होगी, लिख दो गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पर पहले तो विमल्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ध्यान रखना, और 2 कर दो यहाँ निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है वो नोट कर लो, कैपिटल अकाउंट
टोटल गुडविल है 12,000, नोट करना। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशियो में 5:3 में करोगे तो एक का शेयर तो आएगा 7,500, आप लिख लो। दूसरे का आएगा 4,500। कैसे आया? 12,000 इंटू 5/8 इंटू 3/8, ये तो आप कर लोगे। अब इसी के अंदर दूसरी एंट्री, एक एंट्री तो ये पास और एक एंट्री ये पास। टर्न ऑफ में क्या होगी? गुडविल तो क्रेडिट होगी और ऑल पार्टनर डेबिट होंगे। ऑल का मतलब इंक्लूडिंग न्यू। सबके नाम लिखो कौन कौन है। एक तो है विमल, लिख लो विमल्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है आपका निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। होगी पूरे 12,000 से ही। और इसमें एक नया पॉइंट और नोट करो, जो कैलाश है वो करंट अकाउंट से होगा क्योंकि कैश नहीं लेके आया गुडविल। जब भी न्यू पार्टनर कैश ना लेके आए तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, करंट अकाउंट खोलते हैं उसका, कैलाश करंट अकाउंट। और 2 कर दो यहां पर आप गुडविल, ये रहा। ये अब हमें कैपिटल अकाउंट में बेनिफिट रहेगा, यहां शो हो गई 12,000 है। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? नोट कर लो, ये रहा जो अभी हमने निकाली 5:3:4, ये रही न्यू रेशियो में। इसीलिए यूज था इसको कैलकुलेट करने का। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक का तो 5,000 आ जाएगा, एक का 3,000 आ जाएगा और एक का 4,000 आ जाएगा। चलो जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब इनके प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट। वो कैसे प्रिपेयर होंगे वो देखो। सबसे पहले कैपिटल की 2 साइड हो गई, जितने पार्टनर है उतने कॉलम खुलते हैं एक पर्टिकुलर का, तो टोटल 4 कॉलम खोलने। अब इसमें पोस्टिंग करते हैं। कैसे पोस्टिंग होगी वो देखो। सबसे पहले जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस बीडी लिखोगे। अब उसको डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, वो मैंने कई बार आपको समझा रखा है। लायबिलिटी साइड में जितनी भी आइटम दे रखी हैं ये सब क्रेडिट बैलेंस है, तो जब भी उनका लेजर बनेगा तो क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। असेट साइड में जो दे रखी हैं वो डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट में लिखी जाएंगी। अब हम कैपिटल को चेक करो, असेट्स में दिखा रखा है या लायबिलिटी में, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लिख दो यहां पर बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले हमेशा जब भी अकाउंट बनता है बीडी से शुरुआत करते हैं, ब्रॉट डाउन बैलेंस। चलो जी, कितना दे रखा है नोट करो, 32 और 34, 32,000 और 34। अब करने का तरीका देखो, ये तो न्यू पार्टनर है, इसका बीडी नहीं होगा। जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आपको लायबिलिटी साइड दिखा रखे हैं, जर्नली 4 दिखाए होंगे, या तो P&L होगा, या जर्नल रिजर्व होगा, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। चेक करो कौन सा है, जर्नल रिजर्व दे रखा है, बस लिखो जर्नल रिजर्व। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:3 में। कैसे आएगा? टोटल दे रखा है 8,000, दोनों में करते हो तो एक का तो बनेगा 5,000, एक का बनेगा 3,000। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। कैसे करोगे? 8,000 इंटू 5/8 और इंटू 3/8, तो एक का इतना आएगा और एक का इतना। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमने लायबिलिटी में चेक करा कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में से कौन कौन से दिए, एक ही दिया था जनरल रिजर्व, वो ले लिया। अब असेट्स में भी चलो। असेट साइड में 3 आइटम हो सकती हैं, ये मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं। एडमिशन में काम देंगी, रिटायरमेंट में काम देंगी, डेथ ऑफ पार्टनर में काम देंगी। आप इनको मगअप कर लो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगी। नंबर 1 P&L डेबिट बैलेंस, नंबर 2 गुडविल, और नंबर 3 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या उसको कभी फिक्टिशियस असेट्स लिख देगा, वो इधर आ जाएंगी। क्लियर हो गया? अब इधर चलते हैं। अब ये तो काम हो गया हमारा ये। अब असेट्स में गुडविल दिखा रखी है, तो सबसे पहले तो यहाँ गुडविल लिख दो। ये गुडविल है जो अपीयर्ड है बुक्स में। चलो जी, कितनी दिखा रखी है नोट करो। ये दिखा रखी है 8,000 बाई चांस, तो सेम वैल्यू आएगी 5,000 और 3,000, कोई इसमें तो टेंशन ही नहीं। ये लो जी, ये तो बैलेंस शीट का काम हो गया। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? ओल्ड रेशियो। ध्यान रख लेना, सारा वर्क ओल्ड में होगा, खाली गुडविल जो न्यू रेज्ड हुई है वो न्यू रेशियो में होगी। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो बैलेंस शीट से करा, हाथ के हाथ यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिख दो जो आया था, और वो हमने वहां डिस्ट्रीब्यूट करा था भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया बाई चांस वो भी 8,000 ही था, क्योंकि 5:3 इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है 5:3 में। ये तो काम हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का और बैलेंस शीट का। अब न्यू पार्टनर कैपिटल ब्रिंग करता है, वो उसकी कैपिटल लिखो कितनी लेके आ रहे हैं। लिखो बाय बैंक। कैश भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? ये रहा 30,000, लिख दो। हम कैश लिख दें या बैंक लिख दें, दोनों बात बराबर है। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब काम है हमारा ये गुडविल का, ठीक है। ये इसीलिए जर्नल एंट्री यहां पास करी थी जो आपको आराम से समझ आए। जब भी मैं क्या बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट,
एक विमल है, तो जर्नल में विमल को ढूंढो कहां पर है। विमल किधर है, ये रहा। क्रेडिट दिख रहा है, डेबिट क्रेडिट, तो कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट। नोट कर लेना कितना अमाउंट दिखा रखा है 75, पहले अमाउंट लिख दिया करो। और अपोजिट अकाउंट कौन सा है, गुडविल, तो यहां लिख दो बाई गुडविल। ये पोस्टिंग है जो हमने 11th में सीख रखी है, ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करा दूंगा मैं आपको। अब जरा चलो निर्मल, तो निर्मल का अकाउंट ये रहा। निर्मल किधर दिख रहा है जर्नल में आपको, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट ही। पहले अमाउंट लिखो कितना है 45, लिख दो 45। और अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, गुडविल, तो वो हमने लिख दिया था, एक ही बार लिखेंगे। अब जरा आगे चलते हैं यहाँ। अब ये विमल दोबारा, क्योंकि हम बना रहे विमल, निर्मल और कैलाश, जर्नल में जहां जहां ये आ रहे होंगे वो पोस्ट हो जाएंगे। अब जरा इधर बात करो, विमल क्या दिख रहा है आपको, डेबिट, कितने अमाउंट से दिख रहा है 5000। पहले तो डेबिट में लिख दो 5000, ये लिख दो, क्लियर है। चलो जी, इसके अपोजिट में अकाउंट चेक करो क्या है, गुडविल, लिख दो गुडविल। ये लो, ये कौन सी गुडविल है, नोट कर लेना, रिटर्न ऑफ वाली, लिख भी लो यार, रिटर्न ऑफ। वो गुडविल कौन सी थी, जो अपीयर्ड थी। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उनकी न्यू रेशियो में 5:3:4 में। इट इज द न्यू रेशियो, नोट कर लो। ये लिखने नहीं, आपको बस समझाने के लिए दिखा रहा हूं ये बस। अब जरा यहां चलो, निर्मल है, निर्मल ये रहा, किधर दिख रहा है जर्नल में, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा, लिख दो कितना आ रहा है 3000। चलो जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जरा चलते हैं कैलाश करंट। वी आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट, हमने कैपिटल ढूंढना था कि जर्नल में कैपिटल कहां लिखे हुए हैं। ये तो कैलाश का करंट अकाउंट है, ये पोस्ट नहीं होगा उसकी कैपिटल में, कहीं आप पोस्ट कर दो। जिसके आगे कैपिटल लिखे हैं वो अकाउंट में जाएंगे, इनमें जिनके आगे करंट अकाउंट लिखा है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम करंट अकाउंट नहीं बना रहे, हम बना रहे कैपिटल अकाउंट। तो ये वैल्यू जो ब्लू है ये नहीं आएगी इसके अंदर, ध्यान रख लेना। अब निकालते हैं इनका बैलेंस शीट, यहां पर लिख दो 2 बैलेंस शीट, ऐसे निकलेगा वो नोट करो। ये रहा, पहले तो इधर का टोटल कर दो, इधर का टोटल करते हो तो 49,500 बन रहा है, इधर का तो लिख दो 49,500, और ये रहा 49,500। उसमें से 10,000 माइनस करो तो ये तो आ गया 39,500। दूसरे का करते हैं, देखो 34 और 6 कितना हो गया 40, 44,500 तो इधर का टोटल बन गया, लिख दो। इधर भी लिखो 44,500, उसमें से 6 माइनस करो तो 38,500, ये आ गया। ये कैलाश की बात करो 30,000, लिख दो 30, ये रहा। इसका भी लिख दो 30, इधर कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट लिख दो 30,000, ये आ गए। इनके कैपिटल के बैलेंस आ गए जो रिक्वायरमेंट थी। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना था। अब आज हमारा भी ये 56 क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्यों अच्छा था, क्योंकि इसके अंदर एक तो गुडविल रेज करनी थी और रिटर्न ऑफ करनी थी, जो एक नया पॉइंट है। अच्छा, साथ में ये जो हम रिटर्न ऑफ करते हैं जनरली क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, लेकिन कभी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश ना लेके आए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो तब उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में 57 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।